Hello बच्चों, let's see this question. If the volume of two cones are in the ratio 1:4 and their diameter on the ratio 4:5, then write the ratio of their weight. ठीक, तो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ से हमें क्या बोल रहा है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि दो हमारा क्या है, हमारा दो कोन्स है जिनके वॉल्यूम के रेशियो 1:4 है। ठीक, और इनके डायमीटर के रेशियो 4:5 है। तो इनके रेशियो ऑफ देयर वेट मतलब कि इनके हाइट हम की रेशियो हमें यहाँ से पूछी है। ठीक, अब इस क्वेश्चन का अगर हम की कंसेप्ट अगर हम देखें तो की कंसेप्ट में क्या होना चाहिए कि हमें वॉल्यूम ऑफ कोन्स पता होना चाहिए। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ अगर हम कोन देखें तो ये कितना होता है 1/3πr²h। ठीक, बस इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि लेट आर एंड कैपिटल आर बी द बेस रेडियाई and h and capital H be the heights of the volumes of two cones। ये लिखेंगे हम। ठीक, अब यहाँ से देखिए तो इनके डायमीटर का रेशियो हमें दिया हुआ है तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि 2r अपॉन में 2r इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4/5। तो 2 से 2 जाएगा तो इनके यहाँ पे रेडियस के रेशियो जो हो जाएंगे वो 4:5 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से v और यहाँ से देखिए वॉल्यूम्स के दिए हैं। ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम्स हो जाएगा तो इसको हम क्या लेते हैं कि स्मॉल v और कैपिटल v। ठीक, मतलब कि यहाँ से क्या लिख लेंगे कि यहाँ से लिख देते हैं कि लेट बी v and capital B are the volumes of two cones। ये लिख लेंगे हम। ठीक, तो इनका रेशियो कितना दिया हुआ है अगर हम देखें तो ये दिया हुआ है हमारा 1:4। ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ कोन्स अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा v अपॉन v। अगर देखें तो कितना होता है फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3πr²h अपॉन में 1/3π यहाँ से लिखेंगे r²h, ये होगा। ठीक, अब यहाँ से 1/3 जाएगा, पाई से पाई जाएगा, इसकी जगह पे 1/4 रख देंगे हम। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू r अपॉन में कैपिटल R इसका होल स्क्वायर इंटू में h अपॉन में h, यही तो लिखेंगे हम यहाँ से। देखिए h अपॉन में h। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये हमारा r/r 4/5 है तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 4/5 का होल स्क्वायर इंटू में h अपॉन में h। ठीक, तो 1/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर 16 अपॉन में 25 इंटू h अपॉन में h, ये हो जाएगा हमारा। ठीक, अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा h अपॉन में h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 अपॉन में 64। यहाँ से 16 इंटू 4 64 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 25:64। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो क्या लिखेंगे यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक